कहानी शुरू होती है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में। यहाँ का माहौल ग्रामीण है, लेकिन परंपराएं और रीतियां अटूट हैं। इसी गांव में रहने वाले रोहन और प्रिया की शादी होती है। रोहन एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का है, जबकि प्रिया एक उच्च वर्गीय परिवार से आती है। दोनों की शादी एक अरेंज मैरिज है, लेकिन एक दूसरे के प्रति आकर्षण और प्यार धीरे धीरे पनपता है। शादी के बाद पहली रात प्रिया ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। रोहन थोड़ा संकोची था, पर प्रिया की आंखों में झलकता प्रेम उसे साहस देता है। दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करनी शुरू की। बातों बातों में दोनों को अपनी सांस्कृतिक भिन्नताओं का एहसास हुआ। प्रिया का परिवार बहुत ही आधुनिक था और उसे संगीत, नृत्य और कला में गहरी रुचि थी, जबकि रोहन का परिवार पारंपरिक था और उसने अपने जीवन का अधिकांश समय खेती में बिताया था। शादी के कुछ दिनों बाद ही सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण दोनों के बीच टकराव शुरू हो गए। एक दिन प्रिया ने घर के लिए कुछ आधुनिक फर्नीचर खरीदने की इच्छा जताई। रोहन और उसके परिवार को यह विचार पसंद नहीं आया। हमारे घर में तो पीढ़ियों से यही फर्नीचर चला आ रहा है, नया क्यों? रोहन ने नाराजगी जताई। प्रिया ने समझाने की कोशिश की, ये बदलाव हमें नई ऊर्जा देगा और घर को और भी सुंदर बना देगा। परंपराएं भी महत्वपूर्ण होती हैं, प्रिया, रोहन ने कठोर स्वर में कहा। एक दिन प्रिया ने देखा कि उसकी सासुमां ने उसकी अलमारी में से कुछ कपड़े निकालकर बाहर रख दिए थे। प्रिया ने तुरंत पूछा, मां जी, आपने मेरे कपड़े क्यों निकाल दिए? सासुमां ने गंभीरता से जवाब दिया, ये कपड़े हमारे यहाँ की परंपराओं के अनुसार नहीं हैं। तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। प्रिया नाराज हो गई, मां जी, ये मेरे कपड़े हैं और मैं इन्हें पहनना पसंद करती हूँ। मैं अपनी पहचान और पसंद नहीं छोड़ सकती। एक दिन जब प्रिया ने घर में संगीत बजाया और नृत्य कर रही थी, तभी रोहन के पिता ने नाराज होकर कहा, यह क्या नाटक हो रहा है? हमारे घर में ऐसा अशिष्ट व्यवहार नहीं सहा जाएगा। प्रिया ने रोहन से शिकायत की, तुम्हारे पिताजी मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। रोहन ने भी समझाने की कोशिश की, पिताजी, प्रिया को उसके सपने जीने दीजिए। यह उसका शौक है। पिता ने कठोर स्वर में कहा, हमारे घर में ऐसे शौक नहीं चलते। ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। रोहन ने गुस्से में कहा, पिताजी, प्रिया भी इस घर का हिस्सा है। उसे अपनी तरह से जीने का हक है। आप उसकी भावनाओं का सम्मान क्यों नहीं करते? प्रिया और रोहन दोनों अपने अपने तरीके से सही थे, लेकिन सांस्कृतिक भिन्नताओं के चलते उनका संघर्ष बढ़ता गया। एक दिन प्रिया ने अपनी कला की प्रदर्शनी में भाग लेने का निर्णय लिया। उसने रोहन को बताया, यह मेरी जिंदगी का सपना है, मुझे इसका हिस्सा बनना है। रोहन ने पहले मना किया, लेकिन प्रिया के चेहरे पर उसके सपनों की चमक देखकर वह पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रिया की प्रदर्शनी में सफलता मिलने के बाद दोनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। रोहन ने प्रिया की कला को समझना और सराहना शुरू किया, और प्रिया ने भी खेती के महत्व को समझा। दोनों ने एक दूसरे के सपनों और इच्छाओं का सम्मान करना सीखा। एक दिन प्रिया के पिता का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। उसे अपने माता पिता के पास वापस जाना पड़ा। प्रिया ने रोहन से कहा, मुझे कुछ समय के लिए माँ पापा के पास रहना होगा। रोहन ने उसे समझाया, तुम्हारा फर्ज है उनके प्रति, तुम जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, तुम्हारे बिना ये सब बहुत मुश्किल होगा। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, प्रेम और बलिदान यही सिखाते हैं कि हम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्रिया अपने माता पिता के पास गई और उनकी देखभाल की। इस बीच रोहन ने भी अपने खेत और घर को अच्छे से संभाला। कुछ महीनों बाद प्रिया वापस आई। दोनों ने एक दूसरे को देखकर खुशी से भर दिया। रोहन ने प्रिया को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारी वापसी ने मेरे जीवन को फिर से खुशियों से भर दिया है। प्रिया ने उत्तर दिया, हमने एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं को समझा और स्वीकार किया, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। इस तरह रोहन और प्रिया ने अपने प्यार और समझदारी से सांस्कृतिक भिन्नताओं को पार किया और एक खुशहाल जीवन जीने लगे। उनके बलिदान और प्रेम की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई।